अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बशीर अहमद JTI कराची यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको 2026 के न्यू स्टूडेंट्स को कराची यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसमें मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी चीज़ें करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करना है, किन से अवॉइड करना है, तो उसके बारे में भी आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है, कुछ हद तक ये बात सही है कि रैगिंग होती है यूनिवर्सिटी में। कराची यूनिवर्सिटी में कुछ खास रैगिंग नहीं होती। आप अगर आते हैं फिर भी तो अगर आपके साथ रैगिंग होता भी है तो आपके अपने क्लास फेलो जो सीनियर्स है वो आपके साथ थोड़ी बहुत शायद मजाक कर भी ले, और भी इस तरह का रैगिंग नहीं होगा कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, आपके कपड़े फाड़े जाए। इस इतना आपके साथ रैगिंग हो सकता है कि आपको कुछ बोलने को कहे, कुछ सिंगिंग के लिए कहे, या सीनियर आप जो हैं उस एजेड होंगे तो वो टीचर बन के आपको लेक्चर दें। पहले तो आप क्लियरली, अगर आप जो है तो आपको बुरा लगता है या फेस नहीं करते, क्लियरली उसको मना कर दे, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ना कुछ मजाक, हंसी तफरीक बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो जो आपको कहे उस तरह करें, और जिस तरह करने को कहे आप उस तरह करें। तो ये हो गई थी बात रैगिंग की। और फिर पढ़ाई के हवाले से, पढ़ना जितना था आपने 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर में पढ़ लिया। ये जो अब स्टेप्स है ये सीखने का स्टेप्स है। इसमें आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर यानी पहले साल आपको तो जो है वही बेसिक पढ़ाई जाएगी जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पूरे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि चीटिंग होगी, नकल होगा। तो यूनिवर्सिटी में ये बात जहन से निकाल ले कि कोई चीटिंग होगी। चीटिंग नहीं होगा। आपने खुद पढ़ना है, याद करना है, और प्रॉपर एग्जाम्स होंगे। और मोस्टली जो हैं स्टार्ट में तो आपके पास कुछ थोड़े बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। बाद में जो है ज्यादातर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs बेस्ड होगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। और आपने फिर क्या करना है कि टीचर को समझना है, उसके फिजियो, उसके कॉन्सेप्ट या उसकी जो साइकोलॉजी है वो आपने समझना है, और अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है। ये भी नहीं होता कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वीक में 1-2 बार जाएंगे, नहीं, इस तरह नहीं। आपने 70 to 75% अपनी अटेंडेंस पूरी करना है, देन यू आर एलिजिबल। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पहले दिन होते हैं, बहुत जो हैं वो जज्बाती होते हैं। तो यूनिवर्सिटी तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, 1200 एकड़ पर फैली है। आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज नजर आएंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमें। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ ये काम करना है कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, और अपने हम ख्याल लोगों को दोस्त बनाने हैं। 2 से 3 दोस्त ऐसा बनाएं जो आपके साथ स्टडी सर्कल करे, आपके साथ ग्रुप स्टडी करे, और आपके साथ नोट्स आपस में मिलके बनाएं और आपस में शेयर भी करें। और क्या करना है कि लेक्चर को नोट करना है। लेक्चर को आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर को एक बार नोट कर ले और उसको समझें, और हर डेली बेसिस पे लेक्चर को नोट करना है और समझना है, और रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करें। आप संडे को जो है यूज करें, लेकिन बीच के जो वीक्स के डेज हैं उसमें आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और रोजाना के बेस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ें। टीचर आपको अच्छा समझाता है, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप सारे लेक्चर अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने या यूट्यूब से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यूट्यूब से भी फिर लेक्चर समझ सकते हैं, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है।
और इसके अलावा आप लाइब्रेरी जाएं। बहुत सारे दोस्त होंगे, आपको नए नए दोस्त, अपने एरिया के लोग मिलेंगे, तो सलाम दुआ इस तरह से गपशपों में आपका टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बहुत ख्याल रखना है। लाइब्रेरी में रोज़ाना डेली बेसिस पे आप 1 घंटा पढ़ें। और घर में भी अक्सर हमारा ये माहौल होता है कि मेहमान आ जाते हैं, सब्जी लाने होती है, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो स्टडी का जो इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं बनता। तो आप अपने एरिया में भी अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसमें डेली बेसिस पे वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, वहाँ पे भी पढ़ें। और फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरह पहले मैंने कहा कि व्लॉग्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ये चीज़ें आप ना करें, क्योंकि आपके पास पूरे 4 साल है। आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अपने बेस को मजबूत बनाएं, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम अपने एनवायरनमेंट को समझने में लगता है, टीचर को समझने में लगता है, अपने क्लास और सिस्टम को, इसको भी समझने में आपको टाइम लगता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, फिर बाद में चीज़ें जो है आगे के आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आपने एक चीज़ से बचना है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई आपकी पेपर फेल हो जाए। आपको ये भी पता हो कि 50 मार्क्स आपने लाने हैं, 40 मार्क्स थ्योरी में, 10 मार्क्स लैब में, 100 में से 50 मार्क्स तो आपको सिर्फ पास होने के लिए लाने चाहिए। और अपनी जीपीए अगर प्रूव करना है, अच्छी जीपीए लाना है, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 80 मार्क्स वगैरह लाने चाहिए। और इसके अलावा क्या बातें हैं कि पॉलिटिक्स से भी आप बचें, जितना करना था जो भी हो गया। आप जो है सियासी, आप मजहबी, इस तरह की चीज़ें आप कम से कम लिमिट कर दें। और आपको मुख्तलिफ तंजीमें भी मिलेगी, तो आप तंजीमों को या जो आपका जिस तरफ आपकी डायरेक्शन है, आप उसको, मैं मना नहीं करता, आप उसको फॉलो करें, लेकिन टाइम कम दें। वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में एक मरतबा जो है उनकी स्टडी सर्कल हो या दूसरी एक्टिविटीज उसको ज्वाइन कर ले, बाकी उससे बचते रहे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फिर बाद में आपको जब खुद चीज़ें समझ में आ जाएगी फिर आपकी मर्जी है। सीआर की बात आपने सुनी होगी, क्लास का मॉनिटर होता है, एक सीआर होता है, बीआर, जीआर, बॉयज रिप्रेजेंटेटिव, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप वेले हैं, फ्री हैं, आपको घर के बीच कोई आप पर प्रेशर नहीं है, तो फिर आप सीआर बने, आपको फायदा भी हो सकते हैं। सीआर ये फायदा तो होगा कि आप टीचर से कांटेक्ट में रहेंगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। और बाकी आपको जो है बिला वजह वो आपको पास कर दे, आप ना पढ़े तो पास हो जाए, तो उस तरह की भी बातें भी नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ये मुफ्त की ड्यूटी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पीछे जिम्मेदारियां हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते, तो आप सीआर ना बने, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट के जो 2 साल है उसमें आप टीचिंग करें। सबसे अच्छा आपका जॉब क्या है? टीचिंग करें। टीचिंग में आपको ये भी होगा कि आपको कुछ अर्निंग हो जाएगी, आपका इनकम आएगा, जिससे आप अपने स्टडी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे डिमांड भी करते हैं कि अब आप मैच्योर हो गए तो थोड़ा बहुत उनको कुछ कमा के भी दे। दूसरा, आपको खुद अपनी पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। सपोज आप 9th 10th को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, या इंटर बेस्ड के लेवल पे आप कोचिंग में पढ़ाते हैं किसी जगह पे, तो ये पढ़ाई आपको इनकम के साथ साथ आपकी अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट मिलेगी। आपकी बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी चीजें रिवाइज हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आप लाजमी कोई और जॉब ना करें, ज्यादा अगर आपसे पॉसिबल है तो आप टीचिंग के जॉब पर आए। उससे आपका एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप क्लास में रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन होगी आपकी, तो अगर आप ऑलरेडी टीचिंग कर चुके हैं तो आपके लिए ये काम 90% ईजी हो जाएगा। और शर्मीले न बने। कुछ बच्चे हद से ज्यादा शर्मीले होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपने खुद को सपोर्ट करना है, खुद को हौसला देना है। तो आप अपनी शर्म जो है वो जितना आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं, आपको डिग्री मिलेगी, मास्टर होंगे, तो आप अपने अंदर जो हेजिटेशन है, कमी पेशी है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, अवॉइड कर दे।
और एक गलत मिथ पाई जाती है, लोग क्या कहेंगे। कोई आपके लिए इतना फारिग नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। सबको यूनिवर्सिटी लेवल पे सबको अपनी अपनी खड़ी होती है, अपनी फिक्र होती है। और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आते हैं सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में सैर सपाटे होंगे, बोले अब क्या है कि अयाशिया होगी। थोड़ी मैं बाजारी ज़बान इस्तेमाल करूँगा, सॉरी फॉर सेइंग दैट, कि आप अपोजिट जेंट्स लड़के होंगे, लड़के होंगे, हाई हेलो होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती। आपने अपने अपोजिट जेंडर के साथ रहना भी है, गर्ल्स बॉयज़ को एजुकेशन होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है सबके साथ रह के भी सबसे अलग रहें, तो आप अपने सबके साथ बना के रहिए। आप गर्ल्स को जो है, लड़कियों को बहन कह सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ को भाई कह सकते हैं। तो यानी इसके अलावा तो जो है कोई और सोल्यूशन नहीं है इस बात का। और अगर किसी ने आपको पेन दिया या आपने किसी से ले लिया या नोट्स शेयर करना होता है, इसका ये मतलब नहीं होते हैं कि आप उस लड़की के साथ बातचीत बढ़ाए या वो आपके साथ बातचीत बढ़ा देगी। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि सब मैच्योर होते हैं, सबको अपने फ्यूचर करियर को फोकस कर रहा होता है, उसका ख्याल रखना होता है कि आगे क्या करना है। 4 साल बाद उसको डिग्री मिलेगी, वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, तो उसको जो है सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। थोड़ा सा आप भी मेच्योर हो जाए, थोड़ा सा होशियार हो जाए, इस तरह की कोई सीन नहीं होता। और घर जाने की जल्दी ना करें। कुछ लोगों को बस जल्दी होती है घर भाग जाए, इसकी भी जल्दी ना करें। और आप जब क्लास में आए तो मेंटली भी आप प्रेजेंट हो। फिजिकली तो आप आ जाते हो, लेकिन मेंटली आप जो है और दुनिया में होते हो, तो इस तरह भी ना करें। और इसके लिए क्या है कि आप अपनी प्रॉपर नींद ले, नींद आप पूरी ले। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप यू हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठना आपको सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद रखती है। तो आप सेहतमंद होंगे, अच्छा सेहत अच्छी होगी तो आपकी दिमाग भी अच्छी होगी, फिर चीज़ आपको समझ में भी आएगी, आपको याद करने में भी ईजी होगी। नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहोगे, आप रात देर तक जागते रहे, तो सुबह आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। फिर जाके आप उस सब्जेक्ट को बुरा भला करेंगे या टीचर पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये अच्छा नहीं समझा था। तो आप अच्छी तरह से मेंटली भी आप अच्छी तरह तैयार होके आए। जो टॉपिक समझ ना आए, टीचर से आप लेक्चर ले रहे हो, तो जो टॉपिक समझ ना आए पहले तो गौर से सुने, फिर जब समझ नहीं आए तो आप पूछे। भाई अपने लाइफ में नोट किया कि हम बच्चों को अगर समझ में आता है नहीं आता, वो पूछते नहीं। टीचर आपका जो है मेंटोर है, वो आपको गाइड करेगा। आप उसे पूछे, आप उसे 2 बार 3 बार पूछे, वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन ऑन द स्पॉट सवाल ना करें। आप सबको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करें, क्लास के एंड में टीचर आपको 5-10 मिनट दे देता है, आप उस वक्त जो है आप उससे जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो आप क्लियर करके फिर आपको एग्जाम में इजी होगी। और जो सबसे मेन बात है कि आपका कोई पेपर फेल ना हो जाए। हमें लगता है कि मतलब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इजी है, तो आप पहले तो इसको हल्का न ले, सीरियस ले और भरपूर इसके लिए तैयारी करें।